हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये इंग्लिश का लेक्चर 11 रहा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फ्यूचर टेंस फ्यूचर का जो हमारे कल की प्लानिंग है, परसों की प्लानिंग है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हमारा मूड क्या है और प्रेजेंट सिचुएशन। जैसे मुझे कल जम्मू जाना है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो मेरे मूड पे भी डिपेंड करता है और प्रेजेंट की सिचुएशन, मेरे पास मनी है या नहीं है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। फ्यूचर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन मूड और प्रेजेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर मूड के लिए वो क्या यूज करते हैं? विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल कब यूज करते हैं? विद आई आर वी। और विल विद अदर सब्जेक्ट्स। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज करते हैं और बाकियों के साथ हम विल यूज करते हैं जनरल सेंस में। व्हेन मूड इज नॉट फिक्स्ड, जब मूड फिक्स नहीं हो, सच एज इट टेल्स अस अबाउट इंटेंशन, ओपिनियन। ओपिनियन की बात हो रही हो, मूड फिक्स नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल, आई शैल होस्ट ए पार्टी। शैल होस्ट ए पार्टी, यहाँ से पता चलता है कि इंटेंशन है, मे बी मैं करूँ पार्टी होस्ट, नहीं करूँ, ठीक है, फिक्स नहीं। फ्यूचर एक्शन, एग्जाम्पल, करीना विल कम हियर टुमारो। तो फ्यूचर के किसी एक्शन को बताने के लिए भी हम ऐसा यूज करते हैं। तो फ्यूचर इनडेफिनेट में हम विल या शैल यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। शैल यूज करते हैं आई आर वी के साथ और विल यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ जब मूड फिक्स नहीं हो। मतलब कि हमारी इंटेंशन हो, सिर्फ ओपिनियन हो, फ्यूचर एक्शन की बात हो रही हो, सिंपल। अब लेकिन हम कब यूज करते हैं? इनके अपोजिट शैल यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ और विल यूज करते हैं फर्स्ट। वी यूज विल विद आई आर वी, विद अदर सब्जेक्ट्स, शैल विद अदर सब्जेक्ट्स। यहाँ है आपको shall with other subject when mood is fixed, such as promise करते हैं, एग्जाम्पल, आई विल होस्ट ए पार्टी। यहाँ पे प्रॉमिस होगी, ठीक है, मूड फिक्स रहेगा। डिटर्मिनेशन हो, एग्जाम्पल, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। थ्रेट देना हो किसी को, यू शैल पे द फाइन फॉर दिस मिसडीड। यहाँ पे थ्रेट दिया जा रहा है, ये भी अपोजिट हो जाएगा। विल यूज करेंगे आई वी के साथ, शैल यूज करेंगे विद अदर्स। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो गई, जैसे एग्जाम्पल, द कैंडिडेट शैल ब्रिंग हिज हर आधार कार्ड इन द एग्जामिनेशन। ये था। तो विल यूज करते हैं हम ऐसे, जनरली हम शैल यूज करते हैं आई और वी के साथ, और शैल यूज करते हैं आई और वी के साथ, और विल यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन हम विल यूज करेंगे आई और वी के साथ, शैल यूज करेंगे अदर सब्जेक्ट्स के साथ जो मूड फिक्स होगा। जैसे कि प्रॉमिस हो गई, डिटर्मिनेशन हो गई, थ्रेट हो गया, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हो। क्लियर? फ्यूचर आल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट। फ्यूचर हमने पढ़ा था कि किस पे डिपेंड करता है? मूड पे। तो मूड का क्या, जब फिक्स नहीं हो तो शैल लगाते हैं हम आई वी के साथ, ठीक है, और विल लगाते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ओपिनियन रख रहे हो, फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हो। और विल लगाते हैं हम आई वी के साथ, शैल लगाते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ जब कोई प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, इंस्ट्रक्शंस हो। और फ्यूचर डिपेंड करता है प्रेजेंट टेंस पे। वी कैन टेल फ्यूचर एक्टिविटीज बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। एग्जांपल, द ट्रेन विल कम हियर टुमारो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द ट्रेन, इट कैन आल्सो बी रिटन एज द ट्रेन कम्स हियर टुमारो। द ट्रेन कम्स हियर टुमारो, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? फ्यूचर एक्टिविटीज को हम प्रेजेंट से भी बता सकते हैं। एग्जांपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल, मोहन्स फादर विल गिफ्ट हिम ए कार ऑन हिज बर्थडे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज मोहन्स फादर इज गोइंग टू गिफ्ट हिम ए कार ऑन हिज बर्थडे। तो फ्यूचर को हम मूड पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करे, अगर मूड फिक्स नहीं हो तो क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं आई वी के साथ और विल यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ फ्यूचर में। अगर मूड फिक्स हो तो फिर हम विल यूज करते हैं
आई वी के साथ और शैल यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ। फ्यूचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेजेंट के ऊपर भी, प्रेजेंट इनडेफिनेट में भी बता सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे ट्रेन्स की जगह ट्रेन लिखा। इमीडिएट फ्यूचर कैन आल्सो बी टोल्ड बाई बी प्लस टू प्लस वी वन। इमीडिएट फ्यूचर जो अभी फ्यूचर में होने ही वाला है जस्ट नाउ, तो उसमें बी प्लस टू प्लस वी वन इज एम आर टू प्लस वी वन लगा सकते। एग्जाम्पल के लिए माई फ्रेंड विल कम हियर, विल कम हियर, तो आप इसको लिखते हो माई कैन ऑल्सो बी रिटन एज माई फ्रेंड इज टू कम हियर, माई फ्रेंड इज अबाउट टू कम। क्लियर। तो फ्यूचर को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लिख के प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी लिख सकते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं पूरे कंप्लीट टेंस में जो आज तक पढ़ा है। His father would have been pleased to get him a wrist watch if he would have worked harder and secured higher marks in the university examination। तो इसमें आपने एरर बताना। तो देखें ये सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस, एक इफ दिया हुआ है और एक रिजल्ट दिया हुआ है। तो अगर इफ आपको याद हो, अगर इफ के साथ आप यूज करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट, तो जो रिजल्ट होता है वो किस में यूज करते हो आप, फ्यूचर इनडेफिनिट में। ओके, ये पता है आपको। और अगर आप इफ के साथ पास्ट इनडेफिनिट यूज करते, पास्ट इनडेफिनिट यूज करते, तो रिजल्ट में यूज होता है वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इफ के साथ अगर आप पास्ट परफेक्ट यूज करते, तो रिजल्ट में पास्ट परफेक्ट यूज करते हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हो, तो रिजल्ट में यूज होता है वुड हैव बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म। ये है। तो देखो यहाँ पे इफ, यहाँ पे रिजल्ट में यूज हुआ है हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज, मतलब ये वाला है। तो इफ के साथ क्या आना चाहिए था, इफ के साथ आना चाहिए था पास्ट परफेक्ट। वुड हैव वर्क तो कहीं पे नहीं लिखा है यहाँ पे इसके साथ, ये वाली स्टेटमेंट बी पार्ट इसका गलत है। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो तो रिजल्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर टू भी यूज करते हैं, वर टू यूज इन प्रेजेंट, द प्रेजेंट टू प्लेस emphasis on the improbability of the condition। Example, if he were to be my boss, I think I would quit the next day। तो यहाँ पे वर टू किस में आया, पास्ट में ही आया, तो रिजल्ट में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज करो तो रिजल्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वुड हैव बीन भी यूज, तो would have in conditional to talk about something that did not happen in the past। would have यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो इफ के साथ कभी भी आप ये तो यूज नहीं किया हमने कहीं पे भी, इफ के साथ would have, तो इसका बी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आना था, his father would have been pleased to get him wrist watch if he had worked harder and secured higher marks in the university। I'm not, ये next question रहा, I'm not able to start my own business because I did not get enough money yet। तो देखिए यहाँ पे yet से ये पता चलता है कि right now अभी की बात हो रही है। तो इसके yet किसका किसका कीवर्ड है, ये कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो डिड नॉट गेट नहीं आना था, आई हैव नॉट गॉट। yet इज ए कीवर्ड ऑफ किस टेंस का,
प्रेजेंट परफेक्ट। येट एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के बारे में बताया, नॉट भी लगा होता है इसके साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज। एग्जांपल, शी हैज नॉट डन दिस प्रोजेक्ट येट। अनफुलफिल्ड, फुलफिल्ड एक्शन में बी प्लस येट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी इज येट टू पे द बिल। अब बी इज एम आर कुछ भी लगा सकते हो, और येट और फिर टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंट्राडिक्शनरी या कंसेशन, ऑल दो और येट में, ऑल दो शी वॉज लेट येट ही फिनिश्ड ऑन टाइम। तो येट का अगर टेंस में यूज करते हो एडवर्ब टाइम को लेके, कौन से टेंस यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर कोई अनफुलफिल्ड एक्शन हो, शी इज येट टू पे द बिल, बी प्लस येट टू प्लस। कंट्राडिक्शन ऑल दो और येट लगाओ, तो इसमें आप लगा सकते हो पास्ट इंडेफिनिट येट के बाद। तो इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, डिड नॉट गेट एनफ मनी येट, यहाँ पे आना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिकॉज आई हैव नॉट गेट एनफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई saw you there, I dash stop my car। अगर मैंने तुम्हें वहां देखा, stopped, would stop। इफ आई saw you there, if वाला सेंटेंस है, if कंडीशनल टेंस है। इफ आई यहाँ पे क्या लगा है? सा। ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के साथ आई आगे यहाँ पे क्या लगता है? वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका आंसर आएगा वुड सॉ। इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट, रिजल्ट में वुड प्लस वर्ब। इफ आई saw you there, I dash stop। क्या था? I would stop। I dash visit the Taj। विजिट द ताजमहल, मैं ताजमहल गया था। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि मैं ताजमहल गया था। ठीक है, तो कोई पास्ट का स्पेसिफिक एक्शन बता रहा है, क्या आएगा? किसी टाइम पीरियड में ही गया होगा पहले, तो विजिटेड आएगा। कोई, आई विजिटेड द ताज महल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विजिट द ताज महल, आई डैश डैश में विजिट को लेके द ताज महल ट्वाइस। तो अब यहाँ पे ट्वाइस ये बता रहा है अब तक मैं 2 बार ताजमहल जा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब तक की सिचुएशन है, आगे क्या होगा वो नहीं पता है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। ट्वाइस, वंस ये लगाओ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। तो आई हैव विजिटेड द ताजमहल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डैश सी सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ऐसा लगा हो, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 15th टाइम, थर्ड टाइम, इस टाइम का, इस टाइप का कुछ लगा हो फर्स्ट टाइम वगैरह, तो आगे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, कीवर्ड है फर्स्ट टाइम। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, कि अब तक की ये बेस्ट पेंटिंग है, तो आई हैव सीन। तो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट आफ्टर दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इस टाइप का कुछ लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर डैश वर्क इन ए बैंक नाउ डेज। देखो, एक रेगुलर एक्टिविटी होती है, रेगुलर एक्शन। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक। ठीक है, वहां पे हम वर्क्स इन ए बैंक कि मेरा फादर जो है वो बैंक में काम कर, ठीक है, रेगुलर काम है, रेगुलर एक्शन है। तो तब, लेकिन यहाँ पे लिखा है नाउ डेज, मतलब टेम्परेरी एक्शन है। पहले का भी नहीं पता है कि था, या नेक्स्ट फ्यूचर का भी पता है नहीं है। तो नाउ डेज, नाउ डेज मतलब आजकल, टेम्परेरी एक्शन है। ठीक है, हो भी सकता है। तो ये टेम्परेरी एक्शन जो होता है ये यूज होता है अगर एक कंप्लीट एक्शन है, तो वो रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन जो होता है वो किस में यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। रेगुलर एक्शन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, रेगुलर एक्शन। और जो टेम्परेरी एक्शन होता है, टेम्परेरी, नाउ डेज वगैरह, दीज डेज, इस टाइप का लिखा हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ डेज लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, माई फादर इज वर्किंग इन ए बैंक नाउ डेज। For permanent regular action, we use present indefinite tense. Example, my father works in a bank. For temporary action, regular action, we use present continuous tense. Example, कीवर्ड इसमें रहते हैं nowadays, these days, my father dash works in a bank nowadays। तो क्या लिखोगे, nowadays से is work। नेक्स्ट क्वेश्चन, I dash take any bribe since I joined Delhi police। सिंस लगा है यहाँ पे, ये और आगे टाइम एलिमेंट लगा है, और ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। सिंस के बाद क्या यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, और पहले क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे यूज होना है प्रेजेंट परफेक्ट ही है यहाँ पे, तो आई हैव नॉट टेकन। क्लियर। सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट, जहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करते हैं टाइम्स, और सिंस टाइम एलिमेंट को शो करे और पास्ट इनडेफिनिट टेंस में लिखा होता है, तो करेक्टेड क्या आएगा, आई हैव नॉट टेकन एनी ब्राइब सिंस आई जॉइंड दिल्ली पुलिस। तो बी पार्ट इसका ऑप्शन आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।